मुन्नी ने अपने सारे पैसे अय्याशियों में उड़ा दिए। उसकी सहेली ने पूछा कि अब हम आगे पार्टी कैसे करेंगे। तभी दूसरी सहेली ने बताया कि आरव नाम का एक लड़का लोन देने का काम करता है, उससे जाकर मिल ले। मुन्नी बोली, मैं कल ही जाकर मिलती हूँ। अगले दिन जब मुन्नी वहाँ पहुंची तो देखा आरव ने एक लड़की को पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास न तो प्रॉपर्टी के कागज थे और न ही वह कॉलेज में पढ़ती थी। यही बात देखकर मुन्नी ने फायदा उठाने की सोची और आरव के सामने कॉलेज की एक शरीफ लड़की बनने का नाटक करने का फैसला किया। अगले दिन मुन्नी जानबूझकर रास्ते में आरव से टकरा गई। मुन्नी की खूबसूरती और मासूमियत देखकर आरव मुन्नी के प्यार में खो गया, जबकि वह उसके नाटक से बिल्कुल अनजान था। मुन्नी के जाते ही आरव ने अपने दोस्त गुल्लू से कहा, आज के जमाने में भी कोई इतनी शरीफ कैसे हो सकती है। अगले दिन मुन्नी साधारण साड़ी पहनकर आरव के ऑफिस पहुंची और कॉलेज की फीस भरने के लिए कुछ पैसे मांगने लगी। गुल्लू ने उससे प्रॉपर्टी के कागज मांगे, लेकिन प्यार में पागल आरव ने बिना कागज देखे ही पैसे दे दिए। पैसे लेकर मुन्नी घर लौटने लगी, लेकिन आरव बाइक से उसका पीछा कर रहा था। मुन्नी समझ गई कि वह उसके प्यार में पागल हो चुका है। रात को आरव गुल्लू के सामने मुन्नी की तारीफें करता रहा। गुल्लू भी समझ गया कि यह तो पूरी तरह पागल हो गया है। कुछ दिनों बाद किराया न देने पर मकान मालिक मुन्नी की सहेलियों से झगड़ा कर रहा था। तभी आरव का फोन आया तो मुन्नी ने बहाना बनाकर कहा कि फीस में पेनल्टी लग गई है, इसलिए थोड़े और पैसे चाहिए। आरव ने उसे मिलने बुला लिया। अगले दिन जब मुन्नी आरव से मिलने आई तो गुल्लू ने फिर से प्रॉपर्टी के कागज मांगे, लेकिन प्यार में अंधे आरव ने एक बार फिर बिना कागज देखे पैसे दे दिए। पैसे मिलने पर मुन्नी ने आरव को गले लगा लिया। अब तो आरव उसके प्यार में और भी पागल होता जा रहा था और दिन भर मुन्नी की बातें करके गुल्लू को पकाए रखता था। एक दिन आरव एक आदमी से अपने पैसे वापस मांग रहा था। वह आदमी भागता हुआ एक क्लब में घुस गया। आरव भी उसके पीछे क्लब में गया तो देखा मुन्नी शराब के नशे में पत्ते खेल रही है। यह देखकर आरव को मुन्नी की सच्चाई पता चल गई और उसका दिल टूट गया। गुल्लू ने मुन्नी को फोन करके कहा कि हमें कल तक अपने पैसे वापस चाहिए। अगले दिन आरव और गुल्लू मुन्नी के पास पैसे लेने पहुंचे। आरव ने पैसे मांगे, लेकिन मुन्नी फिर से नाटक करने लगी। बहस शुरू हो गई। गुल्लू ने भी पैसे मांगे तो मुन्नी ने उसे थप्पड़ मार दिया। यह देखकर आरव ने भी मुन्नी को थप्पड़ मार दिया। रोते हुए मुन्नी ने अपने पिता चुन्नू को फोन करके सारी बात बता दी। आरव ने फोन छीना और उसके पिता से अपने पैसे वापस मांगे। तभी मुन्नी ने आरव को धमकी दी, अगर दम है तो अपने पैसे वापस लेकर दिखा। गुस्से में अगले दिन आरव मुन्नी के पिता चुन्नू के पास पैसे लेने पहुंच गया। चुन्नू एक राजनीतिक पार्टी का बड़ा नेता था। अहंकार में डूबे चुन्नू ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मुन्नी ने भी कहा, पापा इसे पैसे देने की जगह अच्छी तरह पिटवा देना। आरव ने मुन्नी को बुरा भला कहा तो चुन्नू ने उसे अपने ऑफिस से निकलवा दिया। कुछ दिन बाद जब चुन्नू अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, आरव ने रास्ता रोककर अपने पैसे मांगे। चुन्नू ने उसे मारने की धमकी दी और चला गया। कुछ दिनों बाद चुन्नू के गुंडों ने आरव पर हमला किया, लेकिन वह बच गया और सारी बात मीडिया के सामने बता दी। यह देखकर चुन्नू पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि आरव को मीडिया के सामने माफी मांगनी होगी। अगले दिन आरव ने मीडिया के सामने कहा, दरअसल चुन्नू की बेटी ने मुझसे 20,000 नहीं बल्कि 20 करोड़ रुपए लिए थे। ये सुनकर चुन्नू समझ गया कि यह तो मुझे ही लूटना चाहता है। अब सवाल ये है, जब मुन्नी ने आरव से सिर्फ 20,000 रुपए लिए थे तो आरव 20 करोड़ रुपए वापस क्यों मांग रहा था? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।